क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इफ़ यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5। ए सेट में हमारे पास है 1 एंड 3, बी सेट में हमारे पास है 2 एंड 4, सी सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 है। हमने इसके अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने इसको सॉल्व कर, लेकिन साथ साथ हम इसके साथ इसका बी पार्ट भी सॉल्व करें। बी पार्ट में हमसे ये भी कहा जा रहा है, ड्रा अ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द अबव। यानी जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे 1 से लेकर 6 पार्ट को, तो हमने इसके साथ साथ इनके वेन डायग्राम को भी, वेन डायग्राम में इसके आंसर को भी शो करें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके सी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा था ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। सो ए यूनियन बी सबसे पहले हम लेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये ए सेट के एलिमेंट्स है, ये बी सेट के एलिमेंट। यूनियन से मुराद क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को राइट करें। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखें हमारी ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब यूनियन सी अब हम लेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। सो हमारे पास ये जो आंसर आया हम यहाँ पर राइट करेंगे 1 2 3 एंड 4, क्योंकि सी सेट तो मैं राइट कर ही चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसका भी यूनियन लेना है, तो इट्स मीन कि हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5। सो चलें अब यहाँ पर देखें, अब हम इसका इसी के साथ हम इसका, क्योंकि हमारे पास सेट्स के आ चुके हैं आंसर 1 2 3 4 एंड 5। सो इट्स मीन कि हम इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखें हम इस तरीके से यूँ सर्कल लगा देंगे। ये हमारा ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया एंड ये सी सेट हो गया। ठीक है, ए सेट में 1 एंड 3 था, बी सेट में 2 एंड 4 था एंड सी सेट में सिर्फ और सिर्फ 5 था। सो हमारे पास आंसर आ चुका है 1 2 3 4 एंड 5। इट्स मीन कि हम इन तीनों सर्कल को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, तीनों सर्कल को शेड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा वेन डायग्राम के साथ सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में यहाँ पर देखिए हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। जब हम इसका ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। अब हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी का हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर राइट कर देंगे। इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को राइट करना। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। जब हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इट्स मीन कि हम क्या राइट कर देंगे, हम यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट राइट कर देंगे। अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखिए इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी तो आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से इसको राइट कर देंगे कि यहाँ पर देखें ए सेट में हमारे पास क्या है, ए सेट में हमारे पास है 1 एंड 3, बी सेट में है 2 एंड 4। क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी तो आया था, तो इट्स मीन कि हम ए एंड बी के जो हमारे पास जो है एलिमेंट्स, हम उनको सिर्फ और सिर्फ कलर कर देंगे। सी के एलिमेंट जो हमारे पास 5 है, हम इसको कलर नहीं करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में हम उससे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 1 एंड 3, इनमें कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी ब्रैकेट। अभी हमने एम्प्टी ब्रैकेट है, यहाँ पर देखें एंड यूनियन सी है। तो सी सेट में हमारे पास 5 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो करते हैं। यहाँ पर देखें इसका वेन डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखें ये सर्कल है, एक सर्कल है, क्योंकि ये थोड़ा सा मध्यम है तो वीडियो में क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर दोबारा फिर पेंसिल से ड्रा कर रही हूँ। तो हम सिर्फ और सिर्फ जो सी सेट है जिसमें हमारे पास 5 है, हम इस सिर्फ और सिर्फ इसको ही शेड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 4 पार्ट पर आ जाते हैं।
फॉर पार्ट में देखें हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ए एंड बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी ब्रैकेट। फिर इस तरीके से इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी ब्रैकेट ही आ जाएगा। तो चले अब हम इसका वेन डायग्राम आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखें क्योंकि हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पर कॉमन नहीं आया था, तो इसलिए हमारे जो सर्कल है जो हमने ड्रा किए हुए हैं यहाँ पर देखें, ये देखें ये हमारा ए सेट है, ये है बी सेट एंड ये हमारे पास है सी सेट। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन था ही नहीं, तो इसलिए हम इन तीनों में से किसी भी पार्ट को शेड नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर एम्प्टी सेट राइट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन है, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने इंटरसेक्शन को राइट कर दिया, तो मैं यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर हम यूनियन राइट कर देंगे, ठीक है। यूनियन है तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 and 3। चले अब हम इसका आपको शो कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि ये देखिए ये हमारा हो चुका है ए सेट, ये है बी सेट एंड ये है सी सेट। सो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है 1 and 3। इट्स मीन कि ए सेट ही आए, तो इट्स मीन 1 and 3 ए सेट में, तो हम ए सेट को ही यूँ शेड कर देंगे, ठीक है। अब हम लास्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हमसे कहा जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले हम बी यूनियन सी ले लेंगे। तो बी यूनियन सी में हमारे पास आ जाएगा आंसर 2, 4 and 5। अब ए इंटरसेक्शन है, सो यहाँ पर देखें हम यहाँ पर 2, 4 and 5 जो कि हमारा आंसर था वो राइट कर दिया। अब हमने इनमें इंटरसेक्शन लेना, इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन। सो यहाँ पर देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स कॉमन है ही नहीं, तो इट्स मीन कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे एम्प्टी सेट। हमारे पास जो आंसर आया है बी यूनियन सी से हमारे पास आया है 2, 4 and 5। इट्स मीन कि हम उसको इस तरीके से सर्कल करेंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास सेट्स हैं, ये देखें 1, ये ए सेट है, ये बी है एंड ये सी है। तो 2, 4 and 5 ही हमारा आंसर था, तो हम 2, 4 and 5 को ही सर्कल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं।